कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। लाशें चाहे आपने गंगा किनारे बहती देखी या जंगलों के बीच बदइंतजामी में जलते हुए देखी, इनमें फर्क क्या है? पहाड़ के सीने पर ये चिताएं इस वक्त जल रही हैं कोरोना के कहर के बीच। लेकिन इंतजार तो वैक्सीन का था कि कुछ राहत मिल पाए, लेकिन कैसे अल्मोड़ा में टीका केंद्रों का हाल है ये आप ऐश्वर्या की अगली रिपोर्ट में देख सकते हैं। हालात इतने खराब हैं कि ना तो सरकार टीकाकरण का महत्व लोगों को समझा पा रही है, ना लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में टीकाकरण काफी धीमी गति से हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीकाकरण केंद्र बहुत कम है और जो हैं वहां लोग नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक टीकाकरण केंद्र 40 गांव के लिए बनाया गया है और आसपास के गांव से जहां मिनिमम 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक टीकाकरण केंद्र आने के लिए, लोग उतने उत्सुक नहीं हैं। पथरीला रास्ता होता है, कई बार आने की सुविधा नहीं मिल पाती है। हम जिस टीकाकरण केंद्र में खड़े हैं यहाँ पे 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन एक नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा वीराना और सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को देख के आपको क्या लगता है, लोगों में उत्साह था या लोग अभी भी घबराए हुए हैं? लोगों को लग रहा है जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो टीकाकरण को लेके उत्साह आपको दिखा या नहीं? मैम, पहले तो काफी उत्साह था लोगों में, पहले काफी लोग आए थे, पर जब से केसेस बढ़ने लगे तो उनके मन में थोड़ा वैक्सीनेशन को लेके भी थोड़ी आशंका होने लगी कि क्योंकि जो पहले वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग, उनमें से भी काफी हमने देखा है कि काफी डेथ्स हुई है, तो एक ये हो सकता है रीजन कि उसके बाद थोड़ा कम आए हैं लोग, ये हो सकता है रीजन। टेस्टिंग की बात करें तो आपको लगता है पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग इस समय हो रही है? दूर दराज के गांव की भी बात करें तो मैम, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से जहां जहां टेस्टिंग हो रही है तो कुछ लोग वहां पर पहुंच भी नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत रह रही है, एक तो लॉकडाउन है, और मैम टेस्टिंग भी जहां पे हो रही है वो दूर भी है कुछ एरियाज, और बाकी रोड की भी दिक्कत है ही मैम। उतनी आसानी से लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। हाँ मैम, वो भी है, फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं लोग, फिर नहीं आ पाते हैं। ये वो कमरा है जहां पे लोगों को इंतजार करना चाहिए, वेटिंग रूम। लेकिन आप वेटिंग रूम की कंडीशन देखिए, ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी लगाई हुई है। अब ऐसे में कौन आएगा टीका लगवाने के लिए? जब यहां से निकलते हैं तो दूसरे कमरा, ये वो कमरा है जहां पे टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इसकी हालत भी बहुत खस्ता है। यहां पर हर तरफ पानी बिखरा हुआ है, छत मानिए ऐसा लग रही है कि किसी भी क्षण गिर जाएगी। जब आप इस कमरे के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम वो कमरा है जहां पे जब एक बार टीका लग जाता है उसके बाद गाइडलाइंस के तहत आधा घंटा यहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है ताकि ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं टीके से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो है, लेकिन उस पर पन्नी चढ़ी हुई है, इसका मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पे एक सिलेंडर भी है। छत की हालत यहाँ भी बुरी है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज पर पानी टप 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 काफी दिनों से गिरता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्डिंग की हालत इससे भी ज्यादा खस्ता हो जाए। कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही तरीका है कोविड को हराने का, और वो है टीकाकरण, टीकाकरण और टीकाकरण। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, जहां पे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि टीकाकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है। और गांव वालों को ऐसी जगह आने में कहीं ना कहीं हिचक है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें कोविड घर पे ना हो, तो ये ना हो कि यहाँ आके कोविड संक्रमित हो जाएं। तो टीकाकरण केंद्र की जो हालत ऐश्वर्या ने आपको दिखाई, ये वो इलाका है उत्तराखंड का जहां 7 लाख से ज्यादा की आबादी है, बड़ी आबादी वाला इलाका है, लेकिन वहां पर भी इंतजामों की पोल खुलती हुई इस रिपोर्ट में दिखाई दी। ऐश्वर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, अल्मोड़ा जैसा इलाका जहां आबादी ज्यादा है, टीका केंद्र की हालत आपने दिखाई, लेकिन कई ऐसे अस्पताल भी है जहां पर वेंटिलेटर्स पड़े हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इलाज के लिए उनको अल्मोड़ा से निकलकर हल्द्वानी और शहरी इलाकों में आना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, सरकार कैसे उन तक पहुंचेगी, कैसे उन लोगों को राहत पहुंचाएगी? देखिए मीनाक्षी, एक तरीका जो सरकार ने निकाला है वो है एक वॉर रूम बनाने का। कई सारी जगहों पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। मैं भी एक ऐसे ही वॉर रूम के अंदर खड़ी हूँ। ये 24 घंटे
चलता है वॉर रूम। यहाँ पे लोग रात को भी कॉल करते हैं और इस वॉर रूम के अंदर जब कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए फोन आता है तो ये लोग जो मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ पे हैं उनसे गांव वालों की बात करवा देते हैं। हर 24 घंटे में से कोई ना कोई यहाँ पे जरूर बैठा रहता है और कंटिन्यूअसली फोन की घंटी यहाँ पे बजने को सुनाई देती है। कई लोग वहां टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, बताते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है और उनके जो सिम्टम्स हैं, जो उनकी दिक्कत है, उसके बाद जो मेडिकल यहाँ पे जो एक और वॉर रूम है, जो मेडिकल वॉर रूम है, वहां पे उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कई ऐसे गांव हैं जो दूर के गांव हैं, वहां पे क्या ये टोल फ्री नंबर पहुंचा है और क्या हर कोई कॉल करने की क्षमता में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के जहन में ये भी बैठ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीके से हमें कुछ हो जाए, क्योंकि कई मौतें पहले टीके के बाद हो चुकी हैं। इसी तरीके के वॉर रूम्स और जगह भी बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि अब छोटी छोटी टीम्स बनाई जा रही हैं और छोटी छोटी टीम्स बनाने के बाद कोशिश हो रही है कि जो दूर दराज के गांव हैं, जहां पे रोड नहीं पहुंचती, वहां पे वो लोग पहुंचे और 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं जिनको अभी तक टीका नहीं लगा है, उनको टीका लगवाया जाए। मीनाक्षी वाला ग्राफिक चलान हमको यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखा रही है, लेकिन हमने इसके अलावा ग्राफिक्स भी तैयार किए जिसमें हम ये बता रहे हैं कि पहाड़ में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है वो भी जो है एक परेशानी का विषय है। और देखिए ऐश्वर्या, आप दिल्ली से वहां तक जब पहुंची हैं, आपने भी जगह जगह ये चुनौतियां महसूस की होंगी कि अगर 2500 की आबादी, 2500 लोगों पर सिर्फ एक कोविड बेड होगा अल्मोड़ा में या ऐसे ही बागेश्वर जिले में, चंपावत में, तो आखिर कैसे लोगों को राहत मिल पाएगी? एक बड़ी समस्या है। और जो हमने लोगों से बात करके एक परेशानी समझी, सूचना का अभाव, जागरूकता का अभाव, और कहीं ना कहीं लोग घबराते हैं, हिचकिचाते हैं अपनी परेशानी आगे शेयर करने में, और उस वजह से कोविड का यह संक्रमण और ज्यादा तेजी से गांव में फैल रहा है। एक डर जो है मीनाक्षी, वो घर कर चुका है लोगों के जहन में। लोगों को इस समय ये लगता है कि इतनी दूर हम अपने गांव से जाएंगे, शहर में कहीं ऐसा ना हो गांव में संक्रमण नहीं था लेकिन शहर जाके संक्रमित होकर वापस आ जाए। कई लोगों को इस समय यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको वायरल फीवर है कि उनको कोविड है। कई लोग इसी चक्कर में पैरासिटामोल खा के भी घर पर बैठे हैं। और जो बेस हॉस्पिटल की बात करें, वो इकलौता हॉस्पिटल है पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि 7 लाख की आबादी के लिए इस समय एक ही कोविड हॉस्पिटल है। और सुनने में आ रहा है कि आसपास के इलाकों से भी कई सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब बेस हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों को हल्द्वानी भी भेजा जा रहा है। अब इतना जब ट्रैवल करना पड़ता है पहाड़ों में, उस चक्कर में कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पथरीला रास्ता है वहां तक इस समय एम्बुलेंस पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन गांव वाले सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब बढ़ना शुरू हुआ था कोविड अप्रैल के अंदर, तब से लेके अब तक वो सुविधाएं उन्हें क्यों नहीं दी गई हैं। और कई केसेस में तो ऐसा हुआ है कि कई सारे घर वाले गोदी में बैठाकर ऊपर से नीचे सड़क तक लेके आए हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चालू हैं और ये जो वॉर रूम बनाया गया है, इसका भी काम यही है कि लोग यहाँ पे फोन कर सकें। लेकिन फिर भी सवाल है कि टोल फ्री नंबर कितने लोगों के पास है और कितने लोगों तक ये टोल फ्री नंबर कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। मीनाक्षी।